नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम लोग जीवन जीने की कला विषय पर विचार करेंगे। वस्तुतः जीवन जीना भी एक कला है। चूँकि हम सभी लोगों को जीवन मिला है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग दुखी रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, परिस्थितियों के दास बने रहते हैं, गुलाम बने रहते हैं और हमेशा दुःख भोगते हैं। यह जीवन जीने की कला नहीं है। प्रकृति ने सबको एक ही जैसी संभावनाएँ दी हैं, लेकिन कुछ लोग उन संभावनाओं का उपयोग करके अपने जीवन को शांतिमय, सुखमय, आनंदमय ही नहीं, दूसरों के भी जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाए रखते हैं। ऐसे लोग ही वास्तव में जीवन जीने की कला समझते हैं। बाकी शेष लोग तो जीवन नहीं जीते हैं, जीवन ही उन्हें जी जाता है। यानी वे न तो जीने की कला जानते हैं, न तो मरने की कला जानते हैं। तो जीवन हमें इसलिए मिला है कि हम उसको अच्छी तरह से जी पाएँ और यह तभी संभव है जब हम जीवन जीने की कला सीखें। इसके लिए हमारे गुरु हमें मार्ग बताते हैं कि कैसे जीवन जिया जाए। वस्तुतः कबीर का एक दोहा लें तो जिसमें वे कहते हैं कि मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोय, और ऐसा होए के ना मुआ जो बहुरी न मरना होए। यानी जीवन सही जीने के लिए हमें मृत्यु की भी सही कला सीखनी पड़ेगी, क्योंकि एक दूसरे के पहलू हैं ये। तो यदि हम मरने की कला समझते हैं तो जीने की भी कला समझ लेंगे और जीने की कला समझते हैं तो मरने की भी कला समझ लेंगे। तो हमें जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, हमें इस पर गहराई से विचार करना है। यदि जीवन में आसक्ति है, इच्छाएं हैं, तो दुख आना स्वाभाविक है। यदि जीवन में त्याग है, तपस्या है, सेवा की भावना है, तो सुख हमेशा धरा धराया है, सुख हमेशा आपके पास रहेगा। मनुष्य केवल अपनी उदर पूर्ति के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए, सोने के लिए, इनके लिए ही नहीं पैदा हुआ है। ये तो उसके बहुत सेकेंडरी कार्य हैं, या आप यूं कहें कि तुच्छ कार्य है। मनुष्य पैदा हुआ है अपने आप को समझने के लिए और जन की सेवा करने के लिए। यानी अपने आप को समझे और दूसरों को भी अपने आप को समझने में मदद करे। और इसी तरह से समाज में सामंजस्य हो सकता है, सौहार्दता हो सकती है। अन्यथा समाज में हमेशा वैमनस्य बना रहता है। जब लोग स्वार्थी लोग समाज में होते हैं, तो समाज में वैमनस्य और झगड़ा, संघर्ष यही चलते रहते हैं। उसमें स्वार्थ पूर्ति जो है, वह उसका निहित कारण होता है। तो स्वार्थ पूर्ति के लिए हम क्यों जिए? जब इस संसार में अपना कुछ है ही नहीं, तो हम स्वार्थ करें क्यों? यह संसार क्षणिक है और आजकल में यह कब छूट जाने वाला है, कुछ भी निश्चित नहीं है। यह तन कांचा कुंभ है, यानी यह तन कांचा कुंभ के समान है और कब इस पर टपका लग जाए और कब यह फूट जाए, कुछ भी निश्चित नहीं है। और फिर भी हम इस पर इतना अहंकार करते हैं। तो जीवन जीने के लिए अहंकार रहित होना पड़ेगा और अहंकार रहित होने के लिए इच्छाओं का, वासनाओं का, इनका परित्याग करना होगा। इच्छाएं और वासनाएं जितनी ही कम होती हैं, उतना ही हमारा हृदय सरल होता है, पवित्र होता है और उतना ही हम अपने हित के लिए और दूसरों के हित के लिए काम कर पाते हैं। अन्यथा केवल हम अपने इस सांसारिक हित की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं और संसार तो हमेशा सरकने वाला है, हमेशा चलने वाला है। ये हमेशा आपके साथ रहने ही वाला नहीं है। किस भी क्षण छूट जाए, कुछ भी निश्चित नहीं है। ज़रा विचार करके देखें कि संसार में हर चीज़ों की वारंटी गारंटी होती है। आप एक फ्रिज लेंगे तो फ्रिज की कंपनी आपको कुछ वारंटी और कुछ गारंटी देगी। इसी तरह कोई भी चीज़ लेंगे आप इस संसार में,
हर चीज़ों की वारंटी गारंटी है, लोहे की भी कुछ लेंगे तो उसका एक निश्चित समय होता है कि हाँ, लगभग यह इतना वर्ष तक चलेगा ही चलेगा। लेकिन अपने जीवन की क्या कोई वारंटी गारंटी है? जिस समय से हम माँ के गर्भ में आते हैं, उसी समय से ही मृत्यु की तलवार गले के पीछे लटकी रहती है। तो हो सकता है कि हम गर्भ में ही मर जाएँ, हो सकता है गर्भ के बाहर आने के बाद तुरंत मर जाएँ, हो सकता है साल 2 साल बाद मर जाएँ। कब मर जाएँ, किस पल मर जाएँ, कुछ भी निश्चितता तो नहीं है, कोई भी वारंटी गारंटी नहीं है। और उसके बाद भी हम इतना इतराए-इतराए घूमते हैं कि बस जैसे संसार हमारे ही कदमों पर चल रहा हो। तो ये हमारा अहंकार है, ये हमारी वासना है, या हमारे अंदर का जो अपवित्रता है, वह है, और इससे हमें सुख और शांति नहीं मिल सकती है, और इससे हम जीवन अच्छी तरह से नहीं जी सकते हैं। हमेशा भय बना रहेगा, हमेशा जो है लोभ बना रहेगा, क्रोध बना रहेगा, घृणा और द्वेष बना रहेगा, और उसकी अग्नि में हम हमेशा जलते रहेंगे। तो यह जीवन जीने की सच्ची कला नहीं है। जीवन जीने की सच्ची कला ये है कि आप जब तक रहें, भले ही आपका कम समय का ही जीवन हो, लेकिन जब तक आप रहें, तब तक आपके मुख पर प्रसन्नता हो, शांति हो, सुख हो, जो भी आपके सामने आए, उसे भी आपके साथ बैठे रहने पर, आपकी बातों से उसे भी सुख मिले, आपके साथ बैठे रहने पर ही मात्र ही उसे आनंद मिले, वह है जीवन जीने की सफलता, वह है जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला यह कदापि नहीं है कि आप 100 साल तक जीते हैं, लेकिन उस 100 साल के जीवन का कोई उपयोग नहीं है। बस केवल अपनी इंद्रियों के और मन के अधीन होकर के कार्य करते हैं, और हमेशा जैसे कीड़े रेंगते रहते हैं, उस तरह से रेंग करके जीवन जीते हैं। तो इसलिए जीवन जीने के सही अर्थ को समझा जाए, और उसमें वासनाओं का त्याग, इच्छाओं का त्याग, आसक्ति का त्याग, यही जीवन की सच्ची कला है। हम सबको इनका अभ्यास नित्य प्रतिदिन करना चाहिए, सजगता के साथ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कब शरीर छूट जाए, कुछ भी निश्चित नहीं है। और इसलिए जब तक रहें, सुख शांति से रहें, और मरें भी तो सुख शांति से ही मरें। हर समय तैयार रहें मरने के लिए, क्योंकि किसी भी समय मृत्यु आ सकती है, तो हर समय अपने आप को तैयार रखा जाए कि जब भी आ जाए, किसी तरह से हमें दुःख ना हो, प्रसन्नता हो कि अब हम इस नश्वर संसार से मुक्त हो रहे हैं। तो इसलिए जीवन जीने की अच्छी कला हमें समझना है। नमस्कार।